अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन शायद हर जगह पे ये बात जायज नहीं होता, क्योंकि अगर आपके देश में कुछ हादसा हुआ है, आपके देश में कुछ कोई वार चल रहा है किसी देश के साथ, और जो इनोसेंट ट्राइब्स होते हैं वो अचानक मर जाते हैं, बिकॉज कोई देश आपके ऊपर हमला करने के लिए कभी बोमाबाजी करता है, कभी कुछ गोली वगैरह चलाता है, तो इनोसेंट ट्राइब भी मारा जाता है। और उसी मौत को हम एक्सीडेंटल मौत बोलते हैं। अब जब एक्सीडेंट से किसी का मौत होता है, तो एज हम लोग जैसे बिलीव करते हैं कि अचानक होने वाला मौत से वो जो आदमी मरा है, वो जो औरत मरा है, उनका आत्मा को शांति नहीं मिलता, वो अधूरा काम पूरा करने के लिए जरूर आता है। और शायद उनके अंदर, उनके रूह के अंदर, अगर वो जितने भी अच्छे हो कि बुरे हो, उनके अंदर कुछ ऐसे शक्तियां आ जाता है जो शायद उनको वो काम पूरा करने के लिए उस रास्ते पे अग्रसर कर देती है। आज की कहानी एक औरत की है। औरत का नाम था झिमली। ये रहने वाला था हल्दिया पे। हल्दिया वेस्ट बंगाल का एक जगह है, हल्दिया पे। तो ये कहानी शेयर किया है मेरा पीसी का लड़के सौविक ने, सौविक दास। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है दुर्गा पूजा, दशहरा जिसको आप बोलते हैं। दुर्गा पूजा के 9वें दिन, यानी कि नवमी का दिन था, यानी कि षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी ऐसा होता है। नवमी के दिन पे वो उसके चार दोस्त सौभिक, सुशांत, अरिजीत और सायन, चार दोस्त यहाँ पे एक त्योहार चल रहा था दुर्गा पूजा के लिए। उसी त्योहार पे वो लोग गए थे फंक्शन देखने के लिए। अब फंक्शन जब खत्म हुआ तब 1:30-2 बज चुके होंगे। 1:30-2 बजने के बाद एक्चुअली सायन का जो घर था वो बहुत दूर था, तो ये लोग सोचे कि एक शॉर्टकट रास्ता है, वही रास्ते से आ जाते हैं। अब इस गांव में ये प्रचलित था कि उस शॉर्टकट रास्ते से कोई नहीं आता, लेकिन ये लौंडे क्या थे, नया जनरेशन के लौंडे थे। इनको क्या लगता कि सायन को जल्दी घर पहुंचना है, तो वो चारों दोस्त उसी रास्ते से आ रहे थे। करीब उस 15 बजे होंगे मेरे भाई के मुताबिक। उस टाइम पे मतलब चरस फूक के आए थे, गांजा चरस होता है ना, वो फूक के आए थे। ऐसा उसका मतलब। लेकिन इतना उसके पास सेंस था कि वो कुछ देख सकता था। तो जो उस रास्ते से जो आ रहे थे, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पे माना जाता था कि ऐसी एक औरत की आत्मा है, जो औरत एक्सीडेंटली उसका मौत हो गया था, बिकॉज उसको एक बीमारी थी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब उसका कुछ ऐसा चीज था, उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चीज था जो उसको मौत के करीब लेके गया। और उसके फैमिली के बताया हुआ, अगर आप मानो, तो उसके फैमिली ने ये बताया कि वो एक्सीडेंटली वो खुद को फांसी लगा लिया था। तो ऐसे जिसका मौत होता है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो होता होगा। तो उसकी आत्मा वहां पे घूमती रहती थी, ये सब मानते थे। एंड देन जब वो लोग रात पे आ रहे थे, वो लोग सोचे कि चलो यहाँ से चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा जो भाई था सौभिक, उसने सायन को बोला कि सायन तेरा घर तो दूर है, तो उस शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, चल हम तेरे तीनों तेरे साथ साथ रहेंगे, और एक एक टाइम पे हम अलग हो जाएंगे। बिकॉज चारों का लोकेशन, घर का लोकेशन मतलब आजू बाजू गली गली बीच था। ये कोई किसी राइट गली पे जा रहा, कोई बाएं गली पे, कोई दाएं गली पे, कोई ऐसी गली पे जा रहा था। मतलब हॉराइजेंटल एक्सिस एक्स वाई जेड ऐसा होता है ना, उस टाइप का था। तो वो लोग जब आ रहे थे तब 2:15-20, मैंने पहले ही बोला, तो 15-20 बज चुके थे। तो अचानक उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद किसी को लगता है, सुशांत को लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। एंड देन जब वो लोग 4-5 किलोमीटर, 4-5 मिनट और चले, उसके बाद सबको अलग हो जाना था, बिकॉज सबके घर की गलियां अलग अलग थी। तो सौविक जो मेरा भाई था, वो बोला कि यार सायन तू चला जा, अभी उतना भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो चला जा। उसका सायन का घर सबसे दूर था, वो 15 मिनट लगता था वहां से। और सुशांत का घर था पीछे की साइड, वो पीछे की साइड चला गया। सौविक मेरा भाई सीधा आ रहा था, और अरिजीत जो था, पीछे अरिजीत पीछे की साइड, मतलब पीछे के साइड, सपोज ये पेड़ है, पीछे के साइड उसके कोने से एक रास्ता है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा उसको, तो उस रास्ते से चला गया। सब अलग अलग हो गए। एंड देन सडनली मेरे भाई को ये लगा कि उसके पीछे कोई है। अब उसको ऐसे लगा, बिकॉज शायद नशे में था, उसको लगा कि नशे में कुछ ना कुछ उसको गलत फहमी हो गया होगा। देन अचानक उसको औरी का आवाज सुना। औरी मीन्स अरिजीत का आवाज सुना। अरिजीत उसको बोला रहा है, सौभिक सौभिक सौभिक, আমার সাথে चल, আমার साथे चल, আমার साथे चल, मीन्स मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ऐसे 3 बार बोला। तो घूम के देखा, देयर वॉज नो बॉडी, वहां पे कोई नहीं था। एंड देन सडनली उसको लगा कि यार मैंने कुछ गलत सुना होगा, तो वो सीधा चलता गया।
एंड देन वो अपना घर आ चुका था, मतलब जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर पे आ चुका था। और घर पे आने के बाद वो चुपचाप बेड बेड किया, बिस्तर बिस्तर पछड़ा, साफ बाफ किया और सो गया। एंड देन अचानक रात के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, मतलब सुबह की टाइम, उसको ऐसा लगा कि उसके पेट के ऊपर, पेट पेट उसके पेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है। एंड देन मतलब जब आपके ऊपर कोई बैठा रहता है आपको ऐसा रियलाइज होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बोझ आपके शरीर के ऊपर है, तो उसको ऐसा ही लगा। तो उसने क्या किया, ऐसे अपने जो पैर था, पैर इसको ऐसे किया, मतलब लात की साइड मारा, बिकॉज उसको लगता था कि अगर पैर मार दूंगा तो शायद जो था वो चला जाएगा, बिकॉज नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। एंड वो वैसा ही किया। एंड देन वो रात बीत गया। दूसरे दिन सुबह जब वो चारों दोस्त एक साथ, उन लोगों को फिर से घूमने जाना था, तो वो चारों दोस्त जब इकट्ठा होने का टाइम आया, और ही घर पे नहीं था। तो ये लोग औरी को फोन किए, औरी को फोन किया तो औरी का फोन नहीं लग रहा था। तो औरी का जब फोन नहीं लग रहा था तो मेरा भाई ने बोला कि औरी शायद चला गया होगा, चल हम चलते हैं, क्योंकि औरी का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड था, तो चल गर्लफ्रेंड के साथ चला गया होगा तो हम लोग अलग से चलते हैं। एंड देन वो लोग चले, फिर से चले। आपको मैं बताता चलूँ, जो हादसा सौवी के साथ हुआ था, मैंने औरियत से बात किया, मैंने सुशांत से बात किया, मैंने सायन से बात किया, सबके साथ सेम हादसा हुआ था। सबको लग रहा था उनके साथ शरीर पे कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। अब जो सुशांत था उसको नींद नहीं आया था पूरा रात भर। तो करीब 3:30, शाम के 3:30 बज रहे थे, तो वो लोग एक जगह पहुंचे, वो दुर्गा चौक नाम था। उस जगह पे वो लोग मतलब ठाकुर देखने गए थे, प्रतिमा को देखने गए थे। एंड देन वहाँ पे भी कुछ त्योहार वगैरह था, অনুষ্ঠাन वगैरह था, तो वो लोग वहाँ पे भी मजे किए। उसके बाद आते आते फिर से 9 10 11 12 ऐसे 11 बज चुके होंगे। एंड देन उनको फिर से लगा कि चलो उसी रास्ते से चलते थे। अगर आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, अब एक जगह से जा रहे हो जहाँ पे एक शायद अफवाह ही है, आप समझ लो उस अफवाह को, आपको पता है शायद कोई है या नहीं है, आपको बिलीव नहीं है, लेकिन आप क्यों उस रास्ते से बार बार आओगे, क्यों आओगे उस रास्ते से बार बार, क्योंकि वो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। एंड देन उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, हम दारू पिए हुए हैं, हम गंजा फूके हुए हैं, चलो यहाँ से ही चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं। सब फिर से एक साथ आके उसी रास्ते से जा रहे थे। एंड देन दुर्गा चौक से जब वो लोग उस रास्ते के करीब आए तब बज चुके थे 1:15 1:20। मेरे भाई का बताया हुआ टाइम बता रहा हूँ, 1:15 1:15 1:20। अब उनके रास्ते में एक औरत खड़ी हुई थी। एक्चुअली वो औरत नहीं थी, वो औरत बौनी थी, मतलब हाइट में छोटा, उसके पूरा चूल, लहरता हुआ बाल ऐसे आ रहे थे चारों ओर, चारों ओर। और जो पड़ा जो परी थी वो, मतलब उसके शरीर में जो कपड़ा था वो एकदम व्हाइट कलर का, एकदम सादा सफेद। अब जब ये लोग ये चीज देखे तो इनको तो डर लग गया, कसम से डर लग गया। सौविक, मेरा भाई, इतना डर गया, वो वहां पे चुपचाप खड़ा रहा, वहां पे चुपचाप खड़ा रहा। और ये सुशांत तो सायन इधर उधर भागने लगे। सायन पीछे की साइड भागा और ये उसके साथ भागा, और जो सुशांत तो था इस साइड भागा, मतलब दाईं ओर भागा। वो भागते गए, मेरा भाई वहां पे खड़ा हुआ था। अचानक उसके कानों में कोई ऐसा बोल के गया, बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना मेरे रास्ते से जाने, बहुत शौक है ना मेरे रास्ते से जाने का। उसका उसने कोई आवाज़ नहीं दिया, बिकॉज वो नशे में शायद धुंध था। वो बोला, मेरे को जब कल कहानी बताया, मैंने कहानी को पूछा कि कुछ ऐसा स्टोरी बता जो मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। उन्होंने बोला कि जब मेरे को ये बात बोला, मैं वहाँ पे सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। मेरे को इतना पता था कि कुछ ना कुछ गलत तो है, लेकिन मैं सोचा कि मैं कुछ ना बोलूँ, चुपचाप खड़ा रहूँ। मेरा भाई महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, उसको एक मंत्र आता था, वो उस मंत्र को जपता गया। वो मंत्र था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षयम अमृतात्। वो मंत्र वो 10 बार लगातार चैंट किया। पहले 8 9 बार में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। 10वें बार में जो औरत ऐसे हालत में थी, जिस पेड़ से वो आया था उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
एंड देन मेरा जो भाई था उसी रास्ते से वापस अपने घर की ओर आया। उसने ये नहीं देखा उसके दोस्त कहाँ गए, बिकॉज उसके दोस्त ऑलरेडी भाग चुके थे, कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे। उसके बाद के दिन में, मतलब उसका दिन के बाद, उस दिन के बाद सुबह जो सबका घर गया, और ही जो लड़का था उसका पैर पे स्क्रैचेस आ चुके थे। स्क्रैचेस मीन्स किसी ने जब नाखून से आपको उखाड़ता है ना, ऐसे स्क्रैचेस आ चुके थे, स्क्रैचेस। सुशांत के घर पे जब गया, सुशांत तो सेंसलेस होके पड़ा था करीब 4-5 घंटा। उसके गांव वालों ने, मतलब जो गांव के लोग थे, वो उनको वहां पे शायद देखा होगा, वहां से उठा के लाया। औरी जो था, औरी हॉस्पिटलाइज्ड था, क्योंकि औरी के सर पे किसी ने मारा था, सर पे। बिकॉज उसके जो होता है ना, जब MRI किया गया तो लगा कि उसके सर पे किसी का चोट है। अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं औरी से आपको पर्सनली मीटअप करवा सकता हूँ, वो अभी आज ही के आज। तो जब उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या हुआ था, सुशांत ने बोला मेरे को कोई ऐसा, कुछ ऐसा मेरा रास्ता रोक दिया। मैं जब भाग रहा था रास्ता रोक दिया, और मुझको ये बोला मेरे रास्ते से जाने का बहुत शौक है ना। और मैं जब भागने की कोशिश किया, मेरे को शायद पीछे से पैर पकड़ के रखा, और उसी चक्कर में मेरा पैर में नोच आ गया। ओके। सायन जो था, सायन ये बोला कि भैया मैं सेंसलेस हो गया। मेरे को जब ये उसको सेम बात बोला, वो जब बात बोला वो सेंसलेस हो गया। एंड देन अरी जो था, अरी, उसको सर पे किसी ने मुक्का मारा, मुक्का। बोला जब हथौड़े से किसी को मारा जाता है ना, कुछ ऐसा उसका फील हुआ। अब जो चीज उनको ये तबाह कर रही थी, वो कोई साधारण औरत नहीं था, वो थी जो मरी थी, और उसका नाम है डायन। एक अधूरा औरत जिसका कुछ इच्छाएं रही होगी जीवन में, कोई मेडिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। उस डिसऑर्डर से गुजरते गुजरते अगर वो उसको झेल नहीं पाती है, वो झेल नहीं पा के उससे वो मर जाती है, तो उसका आत्मा कुछ ऐसा रूप ले लेती है जिसको हम किचकिंडी बोल सकते हैं। किचकिंडी आप बोलते हो शायद हिंदी में। एंड देन देयर वाज सेवरल टाइम, देयर वाज सो मेनी टाइम्स गांव वाले ने कुछ ऐसे नोटिस किया उस रास्ते से आने के बाद। हो सकता है अभी के टाइम पे वो रास्ता पे ब्लॉक लगा चुका है, वहाँ पे लिखा गया है प्लीज डू नॉट गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से मत जाना। इस कहानी में ये जो क्रेडिबिलिटी, जो चार लौंडे थे, चार लौंडों को मैं पर्सनली पहचानता हूँ, और एक मेरे साथ ही रहता है। मैं उसके साथ ही उसके घर पे हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब। और देखो, देर आर समटाइम्स वी बिलीव इन theories, we believe in expertise, we believe in the scientific logic, but if you are human being, if you believe in God, in my opinion you have to believe in evil also, because if there is God there is evil, and it is not a doubt that God is with us. And you have to imagine, if you are having any kind of negative energy outside you, you always chant anything, just the mantras, just your namaz, anything. Who are you, what are you, doesn't matter, just go and chant those. बिकॉज मेरे भाई ने जो किया था वो बहुत करेज वाला काम था। उसको ये मंत्र याद था, उसने मंत्र उसने बोलना स्टार्ट किया और मंत्र से काम हो गया। शायद उसका कोई अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो इंसिडेंट आज भी उसके दिल में ताज़ा है। शायद इसीलिए वो कहानी बोल पाया। उसको ये पता है कि उसने जो किया था, उन लोगों ने जो स्टेप लिया था, दैट वाज नॉट राइट, और शायद इसीलिए उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था, दैट वाज टोटली रॉन्ग। अब मेरे को ये पता नहीं कि उस किचकिंडी या फिर उस प्रेत आत्मा ने इनको क्यों मारा नहीं। शायद उसका जो मौत था वो एक एक्सीडेंट था, एंड इसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं था, और गांव वालों ने शायद ऐसा कुछ वो कर दिया होगा, रटा दिया होगा, जिससे उसको सब ये समझ रहे थे वो पागल थी।
शायद उसका मौत कोई पागल पागल होने की वजह से नहीं था, उसको कोई शायद डीआईडी नहीं था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कुछ नहीं था, शायद उसको मारा गया था कुछ प्लान करके, और इसीलिए उसका जो आत्मा था उस पेड़ के ऊपर घूमता रहता है। शायद वो उसके घर वालों ने कुछ ऐसा काला जादू करके रखा होगा अपने घर पे, शायद ये आत्मा अपना रिवेंज कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो शायद ये उन लोगों को परेशान करती है जो उसके साइड से उसके रास्ते से आती आती है। एंड देन अभी के टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं, उस रास्ते से कोई नहीं जाता। एंड इट इज अ डैम फकिंग ट्रू स्टोरी। शायद एक गांव का कहानी आप सुनोगे नहीं, इट इज अ ट्रू स्टोरी। आपको मैं इस जिस गांव पे रहता हूँ, इस गांव के हर आदमी से आपको ये कहानी सुना सकता हूँ। इट इज अ डैम स्टोरी। सबके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हुआ है जब वहां से आए हैं। शायद एक दिन बाद हुआ, शायद 2 दिन बाद हुआ, लेकिन हुआ है। इट इज ऑब्वियस दे वहाँ पे कुछ ना कुछ है, और आई कम्प्लीटली विद देम। मेरे को ये लगता है अगर गांव वाले बिलीव कर रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग राइट देयर। आज के साथ इसी के साथ जय श्री राम। फिर से मिलेंगे एक और न्यू कहानी के साथ।